ये बात रिपीट करनी है ताकि ये रिकॉर्ड नहीं हुई। इसमें देखिएगा कि वाटर आपकी टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो ये है आयोनाइज नॉन आयोनाइज फॉर्म है और एक इसकी आयोनाइज फॉर्म होती है। इसके ऊपर ये देखें ना, इसके चार्जेस आ रहे हैं, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्सिल नेगेटिव चार्ज। अब ये आयोनाइज्ड फॉर्म है जिसके ऊपर आयंस है और ये आपके ये आयंस है ना, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, ये आयोनाइज फॉर्म होगी। ये आपका वाटर है, नॉन आयोनाइज फॉर्म। अब आगे देखें प्लीज। तो ड्रग के ऊपर भी ये सेम आपका फंडामेंटल रूल अप्लाई होता है। ड्रग की अगर मैं बात करता हूँ, ड्रग आल्सो एग्जिस्ट, यहां पे लिखें वाटर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, ये लिखें। अब नीचे लिखें आप लोग, नंबर 2 पे लिखें ड्रग आल्सो एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। हाँ जी, मुझे बताएंगे 2 फॉर्म्स में ये होती हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट। वन इज आयोनाइज्ड फॉर्म and second is non ionized form। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल मैं ऐसे लेना चाहता हूं। लेट्स सपोज H है, X है और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे एग्जांपल के तौर पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर जनाब आपका जो है ना एक्स के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज आ गया। लेट्स सपोज आप ये करें, सपोज करें, कोई ऐसा नहीं है वैसे। याद रहे अगर ड्रग आपकी आयोनाइज्ड है ना, आयोनाइज्ड ड्रग है, अगर ड्रग आयोनाइज्ड है तो आयोनाइज्ड मतलब क्या है? आयोनाइज्ड ऑफ द ड्रग कैन बी कंबाइंड विद आयंस ऑफ द, मतलब लेट्स सपोज ऐसे मैं आपको बताता हूँ। इसमें अब इसको मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। मतलब क्या, ये वाटर था ऐसे, ये ऐसे हाइड्रोजन आयन, ये आपका मतलब लेट्स सपोज हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या है कि ये आपका बेसिकली ये इसके साथ जाके मतलब कि हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा ऐसे, मतलब कि आपस में इनकी क्या होगी, आपस में मतलब कि कंबाइन हो जाएंगे, ठीक होगा जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपस में इनकी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ठीक होगा जी। और हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि आयोनाइज फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज वाटर सोल्यूबल, ठीक होगा जी। आयोनाइज जो फ्रैक्शन है, जो आयोनाइज चीजें हैं वो आपकी वाटर सोल्यूबल चीजें होती हैं, ये जो आपकी हैं वो लिपिड सोल्यूबल होती हैं। ये क्या है? लिपिड सोल्यूबल होती हैं। बस बताना मैंने यही है कि जिसके ऊपर चार्ज है वो आपकी क्या है जी, वो आपकी मतलब कि वाटर सोल्यूबल है, और जिसके ऊपर चार्ज जो आपका नहीं नॉन आयोनाइज्ड है वो आपकी लिपिड सोल्यूबल। बात समझ आ गई? क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अब मुझे आपने बताना है डॉक्टर शाहिद विच फॉर्म ऑफ ड्रग कैन अक्रॉस टू द सेल मेम्ब्रेन। अब मुझे आप बताइएगा आयोनाइज्ड फॉर्म के नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, ये मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। विच फॉर्म ऑफ द ड्रग कैन अक्रॉस टू द सेल मेम्ब्रेन? आयोनाइज्ड फॉर्म कि नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म? नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म डेफिनेटली, क्योंकि नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म इज अ लिपिड सोल्यूबल। यह आपको पॉइंट पता है कि नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म कैन क्रॉस टू सेल मेम्ब्रेन, ये आपको पॉइंट पता चल गया। अच्छा, अब मैं क्या लिख सकता हूँ? नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म सेकंड नेम, या फिर इसका लिख सकता हूँ लिपिड सोल्यूबल लिख सकता हूँ साथ ना, लिपिड सोल्यूबल लिख सकते हैं। ओके, तो वाट इसके साथ लिख सकते हैं वाटर सोल्यूबल लिख सकते हैं, ठीक होगा ना। अब मेरा फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, पता चला ड्रग अक्रॉस टू मेम्ब्रेन व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ, हाँ जी, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक हो गया ना? क्या ख्याल है? बात समझ आ गई? उसके बाद अब यहां पे क्वेश्चन एक रेज होता है, देखें अब एक यहां पे क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ड्रग को हम आयोनाइज्ड या फिर नॉन आयोनाइज्ड कह सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ड्रग को हम आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड मतलब क्या कह सकते हैं? आंसर, इन विच मीडियम ड्रग प्रेजेंट। ये डॉक्टर इस्लाम आपकी बात आ गई कि किस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, इन विच मीडियम प्रेजेंट। अब ये मैं आपको बात बताता हूं, ड्रग वर्सेस मीडियम, याद रखिए स्टूडेंट, व्हेन बोथ आर विल बी द सेम देन ड्रग कैन अक्रॉस, याद रखिए स्टूडेंट, देन ड्रग कैन अक्रॉस इजीली। ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ओके, देखिएगा प्लीज, ये बात आपको ऐसे नहीं समझ आनी, ये जरा माइक ऑफ रखिएगा। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहता हूं डॉक्टर अनिस
कि मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ड्रग को हम आयोनाइज कह सकते हैं और नॉन आयोनाइज कह सकते हैं। सर अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो वाटर सोल्यूबल होंगे, मतलब आयोनाइज आपकी आयोनाइज फॉर्म होगी, बिल्कुल आयोनाइज फॉर्म होगी। अब ये भी मैं बताने लगा ना, तो हम आयोनाइज फॉर्म किस बेस पे कहते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 इसकी कैटेगरीज हैं, 3-4 कैटेगरीज एक ही चीज के ऊपर अप्लाई हो रही है जो कि बंदे को कंफ्यूज करती है ड्यूरिंग बुक्स में ना, तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा प्लीज, अब यहाँ पे ये है, लिखे ड्रग वर्सेस मीडियम, लिखे जरा प्लीज, हेडिंग देते हैं आप, ड्रग वर्सेस मीडियम। अब ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ड्रग वर्सेस मीडियम। मीडियम मतलब इन्वायरमेंट ना, इन्वायरमेंट, कौन सी ड्रग लिपिड सोल्यूबल होगी तो मीडियम क्या होगा, कौन सी ड्रग अगर वाटर सोल्यूबल होगी तो मीडियम क्या होगा, ये मैं पॉइंट पूछना आपको बताना चाह रहा हूँ। अब मुझे पता, आप लोगों ने खुद ही बता देना, अब आपको समझ तो आ गई है, जहां पे वाटर है तो वहां पे कौन सा मीडियम हो सकता है। हाँ जी, मुझे एक बात तो बताएं जरा यह एक कॉमन सेंस की बात है ना। अब यहाँ पे तो देखें, व्हेन बोथ आर, याद रखें स्टूडेंट, अब ड्रग और मीडियम की बात करने लगा। व्हेन बोथ आर विल बी द सेम देन ड्रग कैन क्रॉस इजीली। याद रखें, ड्रग इज एसिडिक, अगर ड्रग आपकी यहाँ पे जो पीएच है ना, जो नेचर है, जो इसकी नेचर है, इसकी मैं अगर नेचर की बात करता हूँ, ये है एसिडिक, लेट्स सपोज ये क्या एसिडिक है। क्वेश्चन, क्या ये एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम को क्रॉस करेगी, मुझे एक बात तो बताइएगा जरा, क्या ये एसिडिक नेचर की जो ड्रग है बेसिक मीडियम को आपकी क्रॉस करेगी? नो। ओके, रूल लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ ड्रग लिपिड सोल्यूबल, आयोनाइज्ड फॉर्म और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, मुझे एक बात बताइएगा, कौन सी ड्रग आपकी आयोनाइज्ड फॉर्म, हाँ लिपिड है, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म है ना, नॉन आयोनाइज्ड के ऊपर कोई चार्ज होता है, मुझे एक बात बताइएगा, नॉन आयोनाइज, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करना है, नो नहीं चार्ज होता। ओके, सेकंड, अगर आपकी अब ये ड्रग कहां से पास करेगी, कौन सा मीडियम होगा तो ये पास करेगी, मतलब क्या एसिडिक मीडियम होगा ना, एसिडिक होगा तो फिर सही, इसकी बेस्ट ऑब्जर्वेशन इसकी तब होगी जब एसिडिक होगा। क्या ख्याल है वैसे आप लोगों का, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नंबर 1, एक तो ये एसिडिक की बात कर ली, फिर अगर मैं ये कहता हूं कि बेसिक आपकी ड्रग है, नेचर ड्रग की जो नेचर है वो है बेसिक, तो मुझे एक बात बताएं, इसके लिए जो मीडियम होना चाहिए इसकी अब्जॉर्प्शन के लिए, बेस्ट अब्जॉर्प्शन के लिए, वो मीडियम क्या एसिडिक होना चाहिए कि बेसिक होना चाहिए? हाँ जी, मीडियम भी बेसिक होना चाहिए ना, मीडियम बेसिक होना चाहिए ना। ओके, अब आते हैं, तो मुझे एक बात बताएं डॉक्टर नेकमाल, विच फॉर्म ऑफ ड्रग वाटर सोल्यूबल, विच फॉर्म ऑफ द ड्रग वाटर सोल्यूबल, आयोनाइज्ड फॉर्म या नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म? हाँ जी, वाटर सोल्यूबल ड्रग जो है आपकी कौन सी फॉर्म की होती हैं? हाँ जी, आयोनाइज फॉर्म होती है ना, आयोनाइज फॉर्म होती हैं। ओके नेक्स्ट प्लीज। ओके, आप भी बात ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है फॉर द फार्माकोलॉजी, याद रखिएगा, लेकिन इसको आगे मैं फिर मजीद आगे चेंज करने जा रहा हूँ। तो देखें, व्हेन मीडियम सेम देन ड्रग, एक नोट लिखें, एक नोट लिखें, नीचे नोट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी, ये आपको पता होनी चाहिए। व्हेन मीडियम सेम, when medium and nature of ड्रग सेम, अगर मीडियम और नेचर ऑफ ड्रग सेम होगी ना, देन ड्रग विल क्रॉस इजीली, इजीली, ठीक हो गया ना। ये पॉइंट याद रखें। एग्जाम्पल के तौर पर एसिडिक बेसिक, अब इस प्रिंसिपल को अब्जॉर्प्शन पर अप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये एक रूल है, ये एक रूल, आप रूल के नाम से याद रखें, फंडामेंटल रूल याद रखें। अच्छा, लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजीली क्रॉस टू द सेल मेम्ब्रेन बट वाटर सोल्यूबल ड्रग विल नॉट एबल टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली भी इसके साथ लिख लीजिएगा ये। अच्छा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये आपको रूल पता चल गया, अब इसको मैं अप्लाई करने लगा। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट किसकी, मुझे एक बात बताइएगा, हम बात कर रहे थे, आप लोगों को पता है ओरल रूट की, ऐसे ही है ना, ओरल रूट से इधर उधर गए हैं ना, आगे पीछे तो उधर से हुए हैं, आयोनाइज्ड और ये वो, यहाँ पे हम थे, बात तो हमारी यहाँ पे हो रही थी, हमने बात अब्जॉर्प्शन से की थी, अब्जॉर्प्शन से हम चले गए आपकी आयोनाइज्ड फॉर्म में, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में चले गए, हम चले गए चार्जेस के ऊपर, नॉट चार्जेस के ऊपर चले गए, हम चले गए वाटर सोल्यूबल में, लिपिड सोल्यूबल में चले गए, हम चले गए आपके मतलब कि एसिडिक की तरफ, बेसिक की तरफ। ये बातें आपको क्लियर है, ये बातें आपको क्लियर है, यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका। अब देखें, इस रूल को आप अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं, ओरल रूट से डॉक्टर शाहिद ने दी जनाबे अली एस्पिरिन, हाँ जी,
मैं कहता हूं डॉक्टर साहब मुझे आपने बताना है, अब आपने बताना है जल्दी से प्लीज। एस्पिरिन, एस्पिरिन आप लोग जानते हैं फ्रॉम द सिस्टम, एस्पिरिन इज आल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। हाँ जी, इसका जो दूसरा नाम है, सेकंड नेम इसका आप लोगों को पता है कि इसका नाम क्या है, एसिटाइल, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, ऐसे ही है जी। अब मुझे एक बात बताएं यार, कोई वो बंदा, वही बंदा कह सकता है कि ये बेसिक है जो बंदे की आंखें नहीं खुली हुई आप में से। अब मुझे एक बात बताएं, ये क्या लिखा हुआ है, एसिड लिखा हुआ है ना, तो पता ये चला कि एस्पिरिन इज एसिडिक इन नेचर, हम ये कह सकते हैं एस्पिरिन इज एसिडिक इन नेचर। अब आते हैं कि आगे बात कर लेते हैं, और एसिडिक इन नेचर की अगर आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्लीज। अब एस्पिरिन आपकी क्या करती है, पेन को रिड्यूस करती है ना, हमने यही बात कही थी, बंदे को बॉडी हेडिक हो रही है, डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया, एस्पिरिन दे दी। लेट्स सपोज क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एस्पिरिन इज एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, ये क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है। अब ये एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड आपकी क्या करती है, जब आपने दी, डॉक्टर साहब ने दी, और ये जाएगी जनाब अली एसोफेगस से, जो कि 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, और आपकी जाएगी जे शेप से ट्रैक्टोस्टोमिक के अंदर। उसके बाद क्या होगा, अब यहां से पास करते हुए आपकी मतलब कि ये आगे जाएगी और इंटेस्टाइन में आएगी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो आपके स्टोमिक का एनवायरनमेंट है, ड्यू टू बाइल जूस, ये एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, स्टोमिक का जो एनवायरनमेंट है ये एसिडिक है कि बेसिक, ये एसिडिक है। तो स्टोमिक मीडिया आपका एसिडिक है, तो आप लेकिन आप मुझे ये बताएं, यहां पर आपने जो एस्पिरिन दी और आपने जो जनाब अली मतलब कि स्टोमिक में आई, बोथ आर द सेम। हाँ जी, मीडिया दोनों का सेम है, नेचर भी सेम है ड्रग की, और स्टोमिक भी एसिडिक है। यहां से एब्जॉर्प्शन आपकी बेस्ट होगी कि वीक होगी, मुझे एक बात तो बताएं। हाँ जी, यहां से एब्जॉर्प्शन क्या होगी, जल्दी से बताइएगा। बेस्ट, ओके। नेक्स्ट सुने प्लीज। बोथ आर द सेम, वी कैन से एसिड ड्रग मेनली एब्जॉर्ब फ्रॉम द, याद रखें स्टूडेंट, फ्रॉम द स्टोमिक। उसके बाद नेक्स्ट, अब अगर आते हैं स्टूडेंट, अब मुझे एक बात बताइएगा, आपकी जो प्रोक्सिमल चीज होती है, देखें आपकी ये डिस्टल जॉइंट्स है ना, डिस्टल इंटरफेरियर जॉइंट्स है ना, ये आपके मतलब कि प्रोक्सिमल है ना, ऐसे ही है ना, ये जॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अगर मैं बात, ये जॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं ना, आपके ये प्रोक्सिमल इनमें से कौन सा है, अगर मैं प्रोक्सिमल पूछूं क्या ये प्रोक्सिमल जॉइंट है, तो ये आपका प्रोक्सिमल है, आपके ख्याल में कौन सा है, टिप वाला कि या फिर ये स्टार्टिंग वाला। या प्रोक्सिमल किसको कहते हैं, नियर वाले को कहते हैं ना, नियर को कहते हैं ना, ये आपका प्रोक्सिमल है ना, ये आपका डिस्टल है। अब मुझे आपने ये बताना है, ये जो आपकी स्टार्टिंग वाला, जी बिल्कुल, अब आपकी ये जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम का क्या नंबर 1 वाला पार्ट प्रोक्सिमल है कि नंबर 4 वाला पार्ट प्रोक्सिमल है, मुझे आपने प्रोक्सिमल बताना है ड्यूडिनम का, नंबर 1 वाला, और नंबर 1 के बाद 2 आता है ना, नंबर 2 वाला प्रोक्सिमल हुआ फिर। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये नियर है ना इस जॉइंट के। अब देखिएगा प्लीज, याद रखें स्टूडेंट, यहां से अब अब्जॉर्प्शन होती है ना, अब यहां पे आपकी मतलब कि बाइल जूस आता है ना, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को जीआईटी में पढ़ा है, यहां पे भी आपके मतलब कि एसिड वो बन जाते थे, अल्सर बन जाते थे, आप लोगों को पता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स आगे देखें, अब यहाँ पे आपकी पीएच क्या होगी, एसिडिक होगी, क्या होगी, एसिडिक होगी। आपकी जो ड्रग है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आती है, तो आपकी इजीली एब्जॉर्प्शन होगी कि नहीं होगी, यहां से इजीली एब्जॉर्प्शन होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बोथ हैव द, हाँ जी, सेम मीडिया, पता ये चला। नेक्स्ट प्लीज सुने। नेक्स्ट, अब ये तो थी एसिडी की बात, अगर मैं बात करता हूं ऑन द अदर साइड, आप लोगों को समझाने के लिए, अगर हम ऐसी ड्रग लें, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाही ने एक तो एस्पिरिन ले ली, अब याद रखें अगर नंबर 2 पे ड्रग लेते हैं मॉर्फिन, मॉर्फिन का पता है, मॉर्फिन की अगर बात, ये मॉर्फिन जो है ना बेसिकली ये है बेसिक इन नेचर, पहली बात ये याद रखिएगा, ये क्या है, बेसिक इन नेचर, ये बेसिक इन नेचर है। अब मुझे एक बात बताइए, ये भी पेन किलर, जी बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, अब मुझे बात बताएं डॉक्टर साहब, आप बंदे ने आपको कहा कि ये उससे थोड़ी सी अच्छी है, अब आपको पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बॉडी हेडेक हो रही है, आपने उसको मॉर्फिन दे दी, ये भी आपकी यहां से जाएगी ना, रूट आपने कौन सा लिया है, हाँ जी, एंटर रूट में से ओरल रूट लिया ना, अब ये भी यहां से जा रही है। मुझे एक बात बताएं, ये बेसिक इन नेचर है और यहाँ पे इन्वायरमेंट आपका एसिडिक है, तो यहाँ से क्या दोनों का मीडिया सेम है, हाँ जी, दोनों का क्या सेम है, नेचर दोनों की क्या सेम है, नो नहीं। अब क्या यहाँ पे अब्जॉर्प्शन आपकी सही होगी, क्या यहाँ पे बेसिक में से एसिडिक की अब्जॉर्प्शन होगी, नो नहीं होगी ना, इफेक्टिवली अब्जॉर्प्शन यहां से नहीं ना होगी, देन क्या होगा, ये आपकी ड्रग आगे जाएगी ना, ये ड्रग आगे जाएगी, यहां पे भी नहीं होगी, अब यहां पे भी नहीं होगी, यहां पे। अब आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि ये जो जब ड्यूडिनम के आपके मतलब के 4 पार्ट्स पहले पूरे हो जाते हैं, ड्यूडिनम के बाद क्या आता है, जूजिनम आता है ना, जूजिनम के बाद आपके क्या आता है, इलियम आता है ना, हाँ जी, जूजिनम इलियम। अब इलियम का जो बेसिकली डिस्टल पार्ट है ना,
डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम। याद रखें स्टूडेंट, यहां पे आपका होता है बेसिक इन्वायरमेंट। क्या होता है? बेसिक इन्वायरमेंट। देन आपकी ये डाउनवर्ड आती है और ऑब्जर्व होती है फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द इलियम अकॉर्डिंग टू। याद रखें स्टूडेंट, अभी जो बातें मैंने बताई हैं, अभी बहुत ज्यादा पॉइंट रहता है आगे, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू पीएच रिलेशनशिप, या ये नोट लिखें यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें पीएच, पीएच की पहले बात कर लेता हूँ। पीएच, पीएच आप बड़े अच्छे से जानते हैं, पीएच को आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। देखें 735 745 ऐसे ही है ना, ऐसे ही है जी। यहाँ पे आपकी अगर तो इससे कम होती है तो ये आपकी है जी एसिडिक नेचर हो जाती है, अगर इससे ज़्यादा होती है तो ये आपकी क्या हो जाती है? बेसिक। आप लोग एग्री करते हैं। और यहाँ पे सेंटर में रहती है, ये आपकी न्यूट्रल है। बात क्लियर है जी? बात क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट प्लीज। देखें अकॉर्डिंग टू पीएच रिलेशनशिप, लिखें अकॉर्डिंग टू पीएच रिलेशनशिप एसिडिक ड्रग विल, हाँ जी, एसिडिक ड्रग विल बेस्ट अब्जॉर्ब फ्रॉम स्टोमिक एंड proximal पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। ठीक हो गया जी। अब आते हैं आगे। बट याद रखें, बट बेसिक ड्रग विल बी बेस्ट अब्जॉर्ब फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम। ओके, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, मुझे जल्दी से बताइएगा ये पॉइंट क्या क्लियर हुए कि नहीं हुए। देखिएगा, अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली अगर कोई चीज, अगर ड्रग एसिडिक इन नेचर है और वो एसिडिक मीडिया से आपकी जाके जनाबे अली मतलब के अब्जॉर्ब होती है तो वो कितने परसेंट होगी। और अगर कोई ड्रग बेसिक इन नेचर है और वो बेसिक मीडिया में जाती है तो वो कितने परसेंट होगी। और उधर अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो वहां पे एसिडिक इन नेचर ड्रग कितने परसेंट होगी और वहां पर बेसिक कितने परसेंट होगी। अगर कोई बेसिक इन नेचर ड्रग है तो वो बेसिक मीडिया में जाके कितने परसेंट होगी और वहां पे एसिडिक इन नेचर वाली जो ड्रग है वो कितने परसेंट होगी। अब अल्टरनेट देखेंगे, इनको एक टेबल बना लेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर आप लोग एक टेबल दे दें, एग्जांपल विद टेबल, एग्जांपल विद टेबल। ठीक है, ये आप लोगों ने समझना है। ओके, देखें फॉर दिस पर्पस वी शुड बी नो अबाउट 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, याद रखें स्टूडेंट, नेचर ऑफ द ड्रग, नेचर ऑफ ड्रग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मतलब कि पीएच ऑफ ड्रग पता होनी चाहिए, पीएच ऑफ ड्रग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक लफ्ज़ है पीके आपको पता होना चाहिए। पीके का मतलब क्या है? एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस ये जो के का मतलब होता है, के का मतलब होता है, याद रखें, ऑफ द ड्रग। अच्छा, उसके याद इसमें याद रखें कि एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं टेबल के लिए और ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब आते हैं स्टूडेंट, देखें पीके डेट पीएच ऑफ द मीडियम एट विच, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका एक रूल है, पीके के ऊपर याद रखें, लिखें प्लीज, ये रूल है इसका। पीके डेट पीएच ऑफ मीडियम at which 50% of drug are lipid soluble and 50% water soluble। मीन क्या? 50% कैन अक्रॉस टू बी मेम्ब्रेन एंड 50% कैन नॉट अक्रॉस टू बी मेम्ब्रेन, डेट इज नोन एज पीके। याद रखिए, मीन 50% can cross to membrane and 50% cannot cross to membrane। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नोन एज पीके, ये आपका रूल है, नोन एज पीके, ये आपके पीके है। ठीक है,
ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ओके ओके जी। पीके अब मैंने आपसे पूछना है ड्यूरिंग डिस्कशन, पीके डेट पीएच ऑफ द मीडियम एट विच 50% ऑफ द ड्रग आर लिपिड सोल्यूबल, 50% वाटर सोल्यूबल, 50% कैन बी क्रॉस टू द सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, और 50% कैन नॉट बी क्रॉस टू द सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ओके, अगर हमें इन तीनों चीज़ों का पता होगा ना स्टूडेंट, देन हमें पता चलेगा कि कितने परसेंट ड्रग कैन क्रॉस और कितने परसेंट कैन नॉट बी क्रॉस। ठीक होगा जी। तो ये स्टूडेंट आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। तो अब आते हैं जी आगे। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है नेचर ऑफ द ड्रग। अब मैं एग्जाम्पल जो मैंने ली है, मैं कहता हूँ कि नेचर ऑफ ड्रग मैंने ले लिया एसिडिक। मैंने क्या लिया? एसिडिक। अभी से मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, मैंने लिया एसिडिक नेचर। पीएच ऑफ मीडियम, उसके बाद पीके पीके मैं ले लेता हूँ, जनाबे अली 6.0, या फिर मैं ले लेता हूँ, हाँ लेट्स सपोज ये कर लें 6.0 ले लें, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ कंडीशंस आप लोगों को बता दें। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, 6.0 मैंने पीके ले लिया। अब मुझे एक बात बताइएगा, एसिडिक ड्रग ने नॉट, याद रखिएगा स्टूडेंट, एक और बात याद रखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, एसिडिक ड्रग नॉट नीड कंपल्सरी पीके ए लेस देन 7। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि पीके ए आपकी इतनी ही होनी चाहिए, ये मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, मैंने लेट सपोज किया। आप लिख लें एसिडिक ड्रग नॉट नीड कंपल्सरी पीके ए लेस देन 7, मे बी कि आप 7 भी लिख सकते हैं। बेसिक ड्रग नॉट नीड कंपल्सरी पीके ए मोर देन 7, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। ऐसे होता है, बट ऐसे होता है, लेकिन सम एसिडिक ड्रग नीड पीके ए मोर देन 7, मे बी सम बेसिक ड्रग नीड पीके ए लेस देन 7। ये कोई ऐसा रूल नहीं है, याद आपने कहा ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ठीक होगा जी। तो हमने एसिडिक ड्रग ली जिसकी जो पीके ए है वो हमने क्या ली? 6.0 ले ली। हम देखेंगे अभी इस पॉइंट पे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये ड्रग मतलब कितने परसेंट क्रॉस करती है सेल मेम्ब्रेन को एट डिफरेंट पीएच और कितने परसेंट नहीं करती है, आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब आगे आते हैं, देखें इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये कहता हूं, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये नंबर 1, यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, यहाँ पे वाटर सोल्यूबल ड्रग है। ठीक है जी। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पीएच मैंने अभी फिलहाल ली है इसकी 6.0, ये आपकी पीके है। पीएच मतलब ये आपकी पीके है ना, पीके ए जो आपकी एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट है। पीके ड्रग मैंने ले ली है 6.0। अब मुझे एक बात बताएं, 6.0 आपको एसिडिक है ना? हाँ जी, ये क्या है? एसिडिक है। तो अब हम अगर ड्रग यहाँ आपकी आती है इस पीएच के ऊपर, आपकी ड्रग आती है, तो कितने परसेंट वो लिपिड सोल्यूबल, मतलब कि आपकी आपकी लिपिड सोल्यूबल, कितने परसेंट आपको वाटर सोल्यूबल? आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर इस पीएच पे है, हाँ जी, लिपिड सोल्यूबल कितनी हो सकती है, वाटर सोल्यूबल कितनी हो सकती है इस पीएच पे? पीके की मैंने बात की है ना, हाँ जी। यार अभी मैंने एक बात कही थी पीछे, आपको मैंने लिखवाया भी है 50%, 50%। मैंने एक बात लिखवाई है ना, एक मैंने बात लिखवाई है पीके अगर 6.0 पे है ना, 6.0 पे अभी मैंने एक बात भी लिखवाई थी, हाँ ये वाली, पीके डेट पीएच ऑफ द मीडियम एट विच द 50% ऑफ द ड्रग आर लिपिड सोल्यूबल, 50% कैन बी क्रॉस, 50% कैन नॉट बी क्रॉस। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा प्लीज, याद रखें यहाँ पे मतलब दोनों 50-50 होंगे ना। नोट करें, फॉर एग्जाम्पल लोअर द पीके वैल्यू देन स्ट्रोंगर द एसिड। अगर आपने पीके ये कम कर दिया है इसकी वैल्यू, तो ये आपकी स्ट्रोंगर होगी। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ, मैं ये कह देता हूँ आप पीएच ले लें जी 5.0। अब मुझे एक बात बताएं, आपकी लिपिड सोल्यूबल कितनी होगी? हाँ जी, लिपिड सोल्यूबल आपकी होगी तकरीबन 90%, ये आपकी होगी 10%। जी बिल्कुल, अब आप बात ठीक है। अच्छा देखें, उसके बाद पीके अगर आप ले लेते हैं 7.0, अब ये क्या है? अब तो ये बेसिक हो गया ना, फिर आपकी मुझे ये बताएं ये कितने परसेंट होगी? ये होगी 10%, ये होगी 90%। ऐसे ही है ना, बात समझ रहे हैं? अगर आप बात कर लेते हैं लेट्स सपोज अगर आप कह लेते हैं
ये आप ले लेते हैं 4, ये आपने बहुत कम ले ली। अब मुझे एक बात बताइएगा, देन ये आपको पता है कि 99% होगी और ये कितने परसेंट होगी? आप हाँ जी, एल एस आपकी कितनी होगी? ये तकरीबन 1% होगी। ये कितनी होगी? 1% होगी। एक्सीलेंट। अगर आप इसको ले लेते हैं 8% ले लेते हैं और आप जनाब अली ये आपकी फिर ज़्यादा है ना, ये आपकी कितनी होगी? ये 99% होगी। तो ये सॉरी, ये आपकी 1% होगी, ये 1% होगी, ये 99% होगी। बात को क्लियर कर रहे हैं ना? बात आप मेरे ख्याल में समझ रहे होंगे। अगर 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 आप ये ले लेते हैं 3%, ये आपकी बहुत कम होगी। ये आपकी मतलब कि 99.9% होगी, ये आपकी 0.1% होगी। अगर आप यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं मतलब कि 9 कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी क्या होगी? 99.9% होगी। सॉरी, ये आपकी 0.1 होगी, 0.1 होगी। तो ये आपकी क्या होगी? 99.9% होगी। ये आप लोगों को पीएच की वजह से ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये आप लोगों को स्टूडेंट इसका पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप ऑफ द पीएच। इंशाल्लाह इसके बाद एक एंडरसन हेजलबेक इक्वेशन आती है, वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो क्लास डिसमिस। बात है वैसे यार, एक वैसे बात मैं आप लोगों से वैसे पूछता हूँ, बेसिकली ये क्यों हो रहा था? हमने ड्रग किस नेचर की ली थी? हमने ड्रग कौन सी नेचर की ली थी? मुझे एक बात बताइएगा। एसिडिक की ली थी ना? तो डेफिनेटली जब पीएच कम होगी तो वो ज्यादा होगी ना, अब्जॉर्ब ज्यादा होगी। जब पीएच ज्यादा होगी, बेसिक होगी, तो वो अब्जॉर्ब कम हो जाएगी। ऐसे ही है ना? बात आप क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? मेरी बात आप समझे? अगर आपने ड्रग एस्पिरिन ले लिया है तो एस्पिरिन ज्यादा कम पीएच पे ज्यादा अब्जॉर्ब होगी कि ज्यादा पीएच पे ज्यादा अब्जॉर्ब होगी? मुझे एक बात बताएं जरा। एस्पिरिन कम पीएच पे ज्यादा अब्जॉर्ब होगी ना, मीन क्या कि ये इस तरफ अगर आएगी ना, इस तरफ, तो उसकी अच्छी अच्छी रीअब्जॉर्प्शन, अच्छी अब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन अगर इसकी तरफ आ जाए ना, इधर इसकी अब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि एस्पिरिन आपकी मतलब कि एसिडिक की नेचर है। ये भी आपको पॉइंट पता चल जाना चाहिए। ठीक हो गया जी? बात क्लियर है? बात क्लियर? अब आते हैं जी। ओके।